अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू डॉक्टर साइमीज क्लिनिक। आज हमारा टॉपिक है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपके लीवर में होने वाली डिजीजेस कौन कौन सी हैं, क्या ये सीरियस डिजीजेस हैं या ये प्रेगनेंसी में होती हैं और प्रेगनेंसी के बाद ख़त्म हो जाती हैं, क्या जिगर में होने वाली बीमारियां जो हमल के दौरान होती हैं वो फीटस में ट्रांसफ़र हो जाती हैं और इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। और अगर हम होम्योपैथिक मैनेजमेंट की बात करें तो वो कौन सी मेडिसिन हैं जो लीवर प्रॉब्लम्स जो एक प्रेग्नेंट को फेस करनी पड़ती हैं उसको मैनेज करने में हेल्प करती हैं। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपकी डॉक्टर डॉक्टर स्मीना साइमी, ए होम्योपैथ प्रैक्टिसिंग इन होम्योपैथी फ्रॉम प्रीवियस 24 ईयर्स। लीवर डिजीज इन प्रेगनेंसी में जिस वक्त एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसके बहुत ज़्यादा फिजियोलॉजिकल चेंज तो आते ही हैं, इसी तरह उसके लीवर में भी बहुत ज़्यादा चेंजिंग आते हैं। उसमें कुछ डिजीज तो होती हैं वो इतनी स्वेयर या इतनी सीरियस नहीं होती। तो सबसे पहले जो बीमारी है वो है एक्यूट फैटी लीवर इन प्रेगनेंसी के अंदर ब्लड प्रेशर ज्यादा होने की वजह से फीमेल का जो फैटी लीवर है वो हो जाता है, जो एक एक्यूट सिम्टम है। प्रेगनेंसी के बाद वो ठीक हो जाता है। अगर ये आपको प्रेगनेंसी से पहले था और आपने प्रेगनेंसी के बाद भी अपनी डाइट को चेंज नहीं किया तो हो सकता है कि प्रेगनेंसी के बाद भी आपका जो ये फैटी लीवर है वो ग्रेड 1 से ग्रेड 2 में जंप कर जाए। तो इसलिए ये अभी प्रेगनेंसी में अगर आपको प्रेगनेंसी में ही डायग्नोज हो कि आपको एक्यूट फैटी लीवर है तो उसको आप अपना परहेज कीजिए और उसको टेस्ट करवाइए और उसको कंट्रोल कीजिए ताकि प्रेगनेंसी के बाद आपकी इससे जान छूट जाए। उसके बाद प्रेगनेंसी के दौरान आपको हेपेटाइटिस हो सकता है। जिस वक्त आप प्रेग्नेंट होते हो तो आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपके लैब टेस्ट करवाए जाते हैं जिसमें सीबीसी करवाया जाता है और साथ आपकी स्क्रीनिंग हेपेटाइटिस बी और सी की करवाई जाती है। और अगर इसमें से आपको कोई हेपेटाइटिस बी या सी डायग्नोज हो जाता है तो उसका फिर अलग से ट्रीटमेंट भी है जो बाज़ दफ़ा प्रेगनेंसी के बाद किया जाता है। और अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको हेपेटाइटिस ई हो जाए जो जॉइंडिस की एक सूरत हाल होती है, तो जॉइंडिस वैसे देखा जाए तो यरकान पीलिया आम लोगों को हो जाता है, तो वो इतनी कोई थोड़ी सी एहतियात से मेडिसिन से वो रिकवर हो जाता है। लेकिन जब जॉइंडिस आपको प्रेगनेंसी के अंदर होता है तो ये एक सीरियस कंडीशन हो सकती है। ये जॉइंडिस क्या कर सकता है कि आपके लीवर को फेल कर सकता है, आपको लीवर को डैमेज बहुत ज्यादा डैमेजेस दे सकता है और ये लीवर की जो प्रॉब्लम है आपके फीटस में भी ट्रांसफर हो सकती है। तो इसके लिए आपको अपने SGOT, SGPT और गामा GT आपको ये करवाने चाहिए ताकि आप उसकी डायग्नोज करके उसकी आप ट्रीटमेंट मैनेजमेंट ले सके। जो लास्ट कंडीशन है लीवर की जो सीरियस है, इंट्राहेपेटिक कोलिसिस्टिस ऑफ प्रेगनेंसी। इंट्राहेपेटिक कोलिसिस्टिस ऑफ प्रेगनेंसी जो है ये एक सीरियस कंडीशन है। इसके अंदर आपका लीवर डैमेजेस होता है, लेकिन खुशकिस्मती से अल्हम्दुलिल्लाह ये 99% रिकवर हो जाता है, रिवर्सेबल है। बस 1% जो रिवर्स नहीं होता उनमें प्रीमेच्योर डिलीवरीज या इंट्रायूट्राइन फीटस डेथ की सिम्टम्स जो प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखने को आई हैं। ये जो IHCP जो लीवर कंडीशन है इसकी सिम्टम्स कोई खास नहीं होती हैं। इसकी सिम्टम्स में पेशेंट को ईचिंग फील होती है, उसको खासकर जो ईचिंग है उसकी बॉडी में होती है और खासकर हाथों में और पाँव के सोल्स में होती है, जो बहुत ज्यादा ईचिंग होती है जैसे कोई चीज स्ट्रेच चीर रही है। तो पेशेंट इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा इरिटेट होता है और उसकी नींद डिस्टर्ब होती है प्रेगनेंसी में। इसका स्पेसिफिक तो कोई टेस्ट नहीं होता, लेकिन बाइल एसिड एक टेस्ट करवाया जाता है। वो उसकी अगर मिकदार थोड़ी 10 से ज्यादा आ जाए तो थोड़ा उसको मैनेजमेंट किया जाता है। इसकी सिम्टम्स में बस आपको ईचिंग ही फील होगी। वो ईचिंग में कोई दाना नहीं, कोई आंवला नहीं, कोई कुछ भी नजर नहीं आता, जस्ट ईचिंग एंड बर्निंग रहती है पेशेंट को। तो जब आपका सेकंड ट्राइमेस्टर हो जाए, क्योंकि ये ज्यादातर सेकंड से थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है, IHCP अगर आपकी हिस्ट्री में है, आपको मदर को थी, आपकी बहन को हुई प्रेगनेंसी में, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको भी हो सके। लेकिन ये एक सीरियस कंडीशन होने के साथ साथ रिवर्सेबल है।
तो इसमें अपने टेस्ट को करवाइए, अपनी मेडिसिन को यूज कीजिए। और इसमें जो मेडिसिन होम्योपैथिक की मैनेजमेंट है वो आपको पता है तमाम मेडिसिन अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स है। जो बहुत ज्यादा यूज होती हैं उसमें डायस्कोरिया है, उसमें नक्स वोमिका है, उसमें चैलिडोनियम है, उसमें कोलेस्ट्रोनियम है, और उसमें ब्रायोनिया है, उसमें कैंथरस है, उसमें अगर बहुत ज्यादा बेचैनी है, रेस्टलेसनेस है, तो उसमें आप आर्सेनिकम भी दे सकते हैं। तो लीवर का बहुत 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 अच्छा इलाज होम्योपैथिक में मौजूद है। और प्रेगनेंसी में अगर आपको ये कंडीशन हो जाती है तो आपने परेशान नहीं होना, अपनी डाइट का ख्याल करना है, अपनी हाइजीन का ख्याल करना है, अपनी वॉक का ख्याल करना है, फिजिकल एक्टिविटीज का ख्याल रखना है, अपने आप को फिजिकल एक्टिव रखना है, और आपने अपनी डाइट को बहुत कॉन्शियसली यूज करवाना है, रेगुलर अपने डॉक्टर से चेकअप करवाना है ताकि ये कंडीशन कोई क्रॉनिक शक्ल इख्तियार ना कर सके। आई होप सो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।